बहुत समय पहले एक घना और हरा भरा जंगल था। उस जंगल में शेर, हाथी, भालू, बंदर, खरगोश, लोमड़ी और कई तरह के पक्षी रहते थे। सबको लगता था कि जंगल पर हमेशा शेर ही राज करेगा, क्योंकि वह ताकतवर और डरावना था। लेकिन कहानी में मोड़ तब आया जब जंगल के छोटे छोटे चूहों ने मिलकर एकता दिखाई। चूहे हमेशा डर में जीते थे। कभी बिल्ली उनका पीछा करती, कभी बाज उन्हें उठा ले जाता, कभी हाथी उन पर पैर रख देता। वे बहुत परेशान थे। एक दिन उनके नेता चुनमुन चूहा ने सभा बुलाई और फिर चुनमुन बोला, दोस्तों, जब तक हम बंटे हुए रहेंगे कोई हमारी कदर नहीं करेगा। अगर हम सब मिल जाएं और समझदारी से काम लें तो हम भी इस जंगल पर राज कर सकते हैं। महाराज, आखिर हम कौन सा कदम उठाए कि पूरा जंगल हमसे भयभीत हो जाए और कोई हमारे सामने सिर उठाने की हिम्मत न करे। तुम उसकी चिंता मत करो, मेरे पास एक आइडिया है। मैं अपने दोस्त कालू को बुलाऊंगा, जो बहुत बड़ा और खूंखार है। वह सबको सबक सिखा देगा। लेकिन महाराज, वह चूहा तो बहुत ही खूंखार और खतरनाक है। कहीं वह हमें ही न मार डाले। तुम उसकी चिंता मत करो, मेरे रहते वह ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। मैं उसे पहले ही समझा दूंगा। मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं है, इसलिए मैं कल ही उसे बुलाने जाऊंगा। अगली सुबह चुनमुन अपने दोस्त के पास पहुंचा और बोला, कैसे हो दोस्त? बहुत दिन हो गए तुमसे मुलाकात नहीं हुई, इसीलिए आज मैं खुद तुम्हारे पास चला आया। अच्छा, ऐसी बात है। मैं भी तुमसे मिलने की सोच ही रहा था, लेकिन अच्छा हुआ कि तुम खुद ही आ गए। आना ही पड़ा दोस्त, क्या करूं? मैं इस समय बहुत परेशानी में हूं, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। अच्छा, तो ऐसी बात है। बताओ दोस्त, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? तुम्हें बस मेरे साथ चलना है और उन सब जानवरों को सबक सिखाना है जिन्होंने मेरे साथियों को बेवजह मार डाला। अच्छा, तो ऐसी बात है। ये तो वाकई बहुत बुरा हुआ, लेकिन तुम घबराना मत दोस्त, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब देखता हूँ इस जंगल में कौन तुम्हारे सामने आता है। तुम्हारा एक भी साथी अब और नहीं मारा जाएगा। तो चलो दोस्त, मेरे साथ, मैं तुम्हें अपने साथियों से मिलवाता हूँ। फिर चुनमुन और उसका दोस्त दोनों साथ में निकल पड़े। फिर चुनमुन ने अपने दोस्त को अपने सभी साथियों से मिलवाया। ओह, तो ये हैं तुम्हारे सभी साथी जिनकी तुम बात कर रहे थे। हाँ दोस्त, तुमने बिल्कुल सही कहा। मैं इन्हीं की बात कर रहा था। इन्हें सच में मदद की जरूरत है। अगर वो जानवर ऐसे ही करते रहे तो एक दिन ये सब जान से हाथ धो बैठेंगे। अच्छा, तो ये बात है। तुम सब घबराना मत दोस्तों, अब तुम्हारी मदद मैं करूंगा। उन जानवरों को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वे फिर कभी यहाँ आने की हिम्मत भी नहीं करेंगे। लेकिन कैसे आप उन्हें सबक सिखाओगे? जरा हमें भी तो बता दो। उनको सबक सिखाने के लिए तुम सबको मेरे साथ चलना पड़ेगा। आज रात हम सब मिलकर उन्हें ऐसा सबक देंगे कि वे हमारी एकता से परेशान हो जाएंगे और कभी यहाँ लौटने की हिम्मत नहीं करेंगे। लेकिन हम उनके सामने कैसे जा सकते हैं? अगर हम गए तो वह जानवर हमें जरूर मार डालेंगे। तुम सबकी यही सबसे बड़ी कमजोरी है कि तुम हमेशा खुद को कमजोर समझते हो। इसी वजह से वो जानवर तुम पर हावी हो जाते हैं। अगर तुम सब मिलकर हमला करोगे तो वे जानवर कभी तुम्हारा मुकाबला नहीं कर पाएंगे। और याद रखो, मैं भी तुम्हारे साथ हूं। मेरा दोस्त बिल्कुल सही कह रहा है साथियों। हमें सबको मिलकर हमला करना होगा, तभी वे जानवर हमसे डरेंगे। तो ठीक है, हम सब तैयार हैं। आज रात हम मिलकर हमला करेंगे। पता नहीं शेर महाराज ने हम दोनों को जंगल की पहरेदारी के लिए क्यों चुना। वो महाराज हैं, वह कुछ भी कर सकते हैं। मुझे तो लगता है कि पहरेदारी करते करते मेरा बुढ़ापा आ जाएगा। वे दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी वहां एक चूहा आ गया। यह क्या, इतना बड़ा चूहा? मैंने तो आज तक इतना बड़ा चूहा कभी नहीं देखा। इतना बड़ा चूहा तुमने पहले कभी नहीं देखा होगा, लेकिन अब देखने की आदत डाल लो। तुम्हारे बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। साथियों, हमला करो। इतने सारे चूहे, ये तो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। भागो, जल्दी भागो यहाँ से। इतने सारे चूहे आखिर आए कहां से? अगर हम वहां से भागते नहीं तो वे हमें मार ही डालते। पता नहीं कछुआ भाई, ये चूहे कहाँ से आ गए। कल ही मैंने एक चूहे को मारा और खा लिया था। क्या पता उसी का बदला लेने आए हो।
हमें कल ही शेर महाराज के पास जाना होगा और सब सच बता देना होगा। एक दो चूहों को तो हम मार सकते हैं, लेकिन इतने सारे चूहों से भिड़ना हमारे बस की बात नहीं। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। सबसे बड़ा और खतरनाक चूहा तो वही बड़ा वाला था। उसके दांत इतने नुकीले थे कि अगर उसने हमें जरा सा भी काट लिया होता तो हमारी मौत तय थी। इसलिए हमें कल ही महाराज के पास जाना होगा। तो साथियों, तुमने देखा ना कैसे वे दुम दबाकर भाग गए। अगर हम उन्हें रोज ऐसे ही परेशान करेंगे तो वे कभी वापस लौट कर नहीं आएंगे। तुमने बिल्कुल सही कहा दोस्त। अब हम रोज ऐसा ही करेंगे ताकि वे परेशान होकर जंगल छोड़कर चले जाएं। हाँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, उनके हाथों में मत आना। अगर हमारा एक भी साथी पकड़ा गया तो हमारी पूरी ताकत कमजोर पड़ जाएगी। नहीं दोस्त, ऐसा कभी नहीं होगा। हम सब हमेशा साथ रहेंगे और कल फिर से उन्हें परेशान करके दिखाएंगे। अगली सुबह लकड़बग्घा और कछुआ शेर के पास पहुंचे। महाराज, जंगल में बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। रात में हम दोनों पर चूहों ने हमला कर दिया। ये तुम क्या कह रहे हो? चूहों ने हमला कर दिया? ये कैसे हो सकता है? और तुम दोनों कब से चूहों से डरने लगे? महाराज, अगर एक दो चूहे होते तो हम संभाल लेते, लेकिन उनके साथ एक बहुत बड़ा चूहा और अनगिनत चूहे थे। अच्छा, तो ऐसी बात है। कोई बात नहीं, मैं खुद जाकर देखता हूँ कि असल में मामला क्या है। शेर रास्ते में चूहे के पास जा ही रहा था, तभी उसे बंदर मिल गया। महाराज, मैं भी आपके पास ही आ रहा था। अच्छा हुआ आप रास्ते में ही मिल गए। बंदर, क्या बात है? आज तुम बहुत उदास दिख रहे हो। महाराज, क्या कहूँ, उन चूहों की टोली ने मेरी पूंछ ही खा ली। अब बिना पूंछ के मैं क्या करूंगा? क्या तुम्हारी पूंछ ही खा ली? ये तो बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। लेकिन तुम घबराओ मत बंदर, मैं अभी उन्हीं के पास जा रहा हूँ। महाराज, आप उनके पास मत जाइए। क्या पता अगली बारी आपकी ही हो। अगर उन चूहों ने आपकी मूंछ काट ली तो यह आपकी बहुत बड़ी बदनामी होगी। फिर शेर मन ही मन सोचने लगा, यह बंदर बिल्कुल ठीक कह रहा है। अगर चूहों ने मेरी मूंछ या पूंछ काट ली तो पूरे जंगल में मेरी बड़ी बदनामी होगी। लेकिन अब मैं ऐसा क्या करूं जिससे उन चूहों को सबक सिखाया जा सके? महाराज, आप क्या सोच रहे हैं? बंदर, अगर तुम्हें लोमड़ी कहीं दिखाई दे तो उसे तुरंत मेरे पास भेज देना। बिल्कुल महाराज, मैं लोमड़ी को आपके पास भेज दूंगा। तुम सबने देखा कैसे जानवर हमारी ताकत से दुम दबाकर भाग रहे थे। हाँ हाँ दोस्त, तुमने बिल्कुल सही कहा। उनके लिए यह सबक काफी है। नहीं, अभी तो उनको और रुलाना है। आज रात फिर से हम उन्हें परेशान करेंगे। लोमड़ी धीरे धीरे चलते हुए शेर के पास आती है। लोमड़ी, तुम आ गई। मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रहा था। बोलिए महाराज, आपने मुझे क्यों याद किया? लोमड़ी, तुम ही हो जो उन चूहों को सबक सिखा सकती हो। कोई ऐसा रास्ता बताओ जिससे वे चूहे यह आतंक फैलाना हमेशा के लिए छोड़ दें। अच्छा, तो यह बात है महाराज। यह तो बिल्कुल आसान है। उन चूहों की असली ताकत उनकी एकता में है। जब तक वे सब साथ रहेंगे तब तक हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। लेकिन लोमड़ी, हम उन्हें अलग कैसे करेंगे? उनकी एकता इतनी मजबूत है कि कोई भी उसे तोड़ नहीं पाया। महाराज, यह तो बड़ा आसान है। चूहों की एकता तोड़ने के लिए हमें उनके बीच अविश्वास फैलाना होगा। अगर वे एक दूसरे पर शक करने लगें, तो उनकी टोली अपने आप बिखर जाएगी। और यह सब कैसे होगा लोमड़ी? बताओ, आखिर तुम कौन सी चाल चलने वाली हो? महाराज, यह सब मुझ पर छोड़ दीजिए। आज रात जब चूहे फिर से हमला करने आएंगे, तभी मैं अपनी चाल चलूंगी। लोमड़ी ने अपनी चालाक योजना पर काम शुरू कर दिया। लोमड़ी, तुमने कैसी योजना बनाई है? जरा मुझे भी बता दो। पहले उस बड़े चूहे को आने दो, फिर जैसा मैंने तुम्हें समझाया है वैसा ही करना। बस मेरी बात सुनते रहना और कोई जवाब मत देना। लेकिन अगर उस चूहे ने हमें खा लिया तो? चूहा हमें नहीं खाएगा। मेरी बात सुनने के बाद वह खुद यहाँ से चला जाएगा। वे दोनों बात ही कर रहे थे कि तभी चूहा वहाँ आ गया और लोमड़ी अपने प्लान के अनुसार बोलना शुरू कर देती है। क्या तुम्हें पता है, लकड़बग्घा आज चुनमुन शेर महाराज के पास गया था। वह कह रहा था कि अपने दोस्त को शेर महाराज के हवाले कर देगा। वह यह भी बोल रहा था कि सारी मुसीबतों की जड़ वही है और उसी की वजह से यह सब कुछ हो रहा है। चुनमुन का दोस्त दूर से यह सारी बातें सुन रहा था। उसे यह सुनकर बहुत बुरा लगा और वह मन ही मन सोचने लगा,
मेरे अपने दोस्त ने ही मेरे साथ धोखा किया। मैं तो उसकी मदद करने आया था, लेकिन उसने तो मुझे ही खत्म करने का प्लान बना लिया। नहीं, अब मैं इस जंगल में एक पल भी नहीं रुकूंगा। मैं अभी अपने जंगल वापस चला जाऊंगा। ये सोचकर चूहा उदास मन से अपने जंगल वापस लौट जाता है। कहा था ना मैंने, चूहा वापस लौट जाएगा। अब उनकी कड़ी कमजोर हो चुकी है। ये तुमने कैसे कर दिखाया लोमड़ी? तुम तो सचमुच बहुत चतुर हो। अब तो हमें किसी तरह का खतरा नहीं रहा। नहीं, अभी खतरा टला नहीं है। अभी और चूहों को भगाना बाकी है। उन्हें भगाने के लिए हमें और चाल चलनी होगी। लोमड़ी, अब तुम्हारी अगली चाल क्या होगी? तुम बस देखते जाओ अब मैं क्या क्या करती हूँ। लोमड़ी, तुमने सचमुच बहुत अच्छा काम किया है। तुमने जंगल से सबसे बड़ा कांटा निकाल दिया। शुक्रिया महाराज, लेकिन अभी और चूहों को भगाना बाकी है। मेरी अगली योजना और भी खतरनाक होगी। अब बताओ लोमड़ी, तुम क्या करने वाली हो? इस बार कौन सी चालाकी अपनाओगी? इस बार महाराज, मैं एक ही बार में बहुत सारे चूहों को पकड़ लूंगी। बस आप देखते रहिए। मेरा दोस्त ये जंगल छोड़कर चला गया। उसने मुझे धोखा दिया। वह क्यों गया और मुझे अकेला क्यों छोड़ गया, इसका मुझे पता नहीं। चुनमुन महाराज, आप दुखी मत होइए। आपका दोस्त भले ही चला गया हो, लेकिन हम सब हमेशा आपके साथ हैं। तुमने सही कहा, यह दुखी होने का समय नहीं है। अब हम फिर से हमला करेंगे, अपना आतंक फैलाएंगे और इस जंगल पर राज करके दिखाएंगे।